आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अनामिका सिंह और विवेक भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। झारखंड फिर महाराष्ट्र, जिस तरह से जुबानी वार पलटवार का खेल चल रहा है, इसमें सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते करते बीजेपी और संघ को भी इसमें उन्होंने शामिल कर लिया, जिस पर बीजेपी मुखर है और उनकी जहरीली जुबान पर सवाल उठाने में देरी नहीं की। ये खबर सवाल यही उठता है कि क्या चुनावों में उस मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाएगा जिसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नेताओं को पर होती है? क्या सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? तो चुनावी गदर मचा है और जुबान पर जहर चढ़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुबह सुबह जब ये आवाजें आनी शुरू हो गई तो लगा कि अब मुद्दे गौण हो गए हैं, अब सिर्फ जहर ही जहर उगलना है। और खासकर बीजेपी और संघ को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो आज इस पोस्टर पर चस्पा है कि वोट का चक्कर ऐसा है कि संघ पर जहर उगला जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे का विवादित बयान, जहरीला सांप मारने की बात। तो हमारी पार्टी क्या विचारधारा लेके, जहरीली जुबान, खड़गे बेलगाम। हम किसी को टीका नहीं करते, टिप्पणी नहीं। वोट का चक्कर, संघ पर जहर। देश का कांग्रेस संघ बीजेपी पर सवार, सियासत लाल। कभी भगवा पर सवाल उठाया तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी को आतंकी के समान बताया। इससे भी नहीं भरा मन तो उगल दिया जुबानी जहर। बीजेपी और संघ की जहर से कर दी तुलना। ये तो जहर के जैसा है, सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है और जनता की नजर में दूसरे दल की खामियां गिना रही है। 20 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे, लेकिन मतदान से ठीक 3 दिन पहले खड़गे ने एक बार फिर से भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। सांगली में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप के जहर से तो की ही और उसके खात्मे की बात भी कर दी। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। खड़गे के विवादित बोल को लेकर सियासी घमासान मचना तय था। बीजेपी ने उनके बयान को आड़े हाथों लेते हुए सियासी पिच पर कटाक्ष की छड़ी लगा दी, जिस पर कांग्रेस सेल्फ गोल को गई। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पहली बार मर्यादा को ताक पर रखा हो। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले। झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव, खड़गे बार बार बीजेपी और सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब एक बार फिर से सीएम योगी ने दिया और रजाकार के बारे में पूछ लिया। हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था खड़गे जी की मां
उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। महाराष्ट्र में वोटिंग होने में महज चंद घंटे बचे हैं, लेकिन चुनाव में चुनावी मुद्दों से ज्यादा वार पलटवार के साथ खुद को बेहतर बताने की होड़ मची है। अब देखना होगा कि इस वोट युद्ध में जनता किस मुद्दे को हथियार बनाकर वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको साबरमती रिपोर्ट, साजिश पर चोट। जब ऐसे एक पार्टी थी जिन्होंने इस मौजू को और इस घटना को उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक और घटना पर ध्यान दिया। साल 2002 में गुजरात के गोधरा में हुआ दंगा तो आपको याद ही हुआ। एक ऐसा नरसंहार जिसमें हजारों लोग जान चली गई थी उनकी, और इसी वजह से दरअसल जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये आरोप लगते रहे पीएम मोदी पर कि उनके ही इशारे पर तमाम लोगों की जो है मौत हुई थी और जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस बीच साबरमती को लेकर के यहाँ पे एक फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म को लेकर के भी अब सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया। बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने जनता को नहीं बताया कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी हिंदू थे और उन्हें जिंदा जलाने का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्व सरकारों ने केवल इतना ही लोगों को बताया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे, जिसमें समुदाय विशेष के कई लोग मारे गए थे। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप तभी से लगाए जाते रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के विरोधी हैं, लेकिन अब फिल्म के जरिए असली माजरा सामने आ गया। लोगों को बताया जा रहा है कि दंगा ऐसे नहीं भड़का था, 59 हिंदुओं की जान ली गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ये भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस अब ये कहकर आरोप लगा रही है कि मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी होता है, क्या देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर है कि किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे कि इस मूवी को देखना चाहिए? क्या वो मूवी प्रधानमंत्री ने ही बनवाई है? फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि सियासी तकरार हो रही है। देखिए, सच कितना भी कर ले छुपता तो नहीं है। उस वक्त भी जिस तरीके से दंगों को लेकर या उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरीके से निजी हमले किए गए, शब्दों की मर्यादा को खोते हुए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। विपक्ष का काम ही यही है कि फॉल्स नैरेटिव सेट करें। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है, बीजेपी खुलकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सालों तक जिस सच को छिपाया वो अब सामने आ रहा है। सच को दबाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक एक पहनावा पहनाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक रंग दिया गया कि कितनी देर तक इन लोग जो साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिए गए